भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ धाम हिंदू धर्म का सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। उत्तराखंड के हिमालय में केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर लोगों की आस्था का प्रमुख केंद्र है। इस प्रसिद्ध तीर्थ के बारे में कहा जाता है कि यहाँ आने वाले हर मनुष्य को स्वर्ग के समान अनुभूति होती है। हालांकि ज़्यादा ठंड होने की वजह से ये मंदिर केवल अप्रैल से नवंबर के महीनों तक ही आम जनता के लिए खोला जाता है। यह मंदाकिनी नदी के पास गढ़वाल हिमालय श्रृंखला की ऊंचाई पर स्थित है। ये पवित्र मंदिर महाभारत के पांडवों द्वारा बनाया गया था। बाद में 8वीं शताब्दी ईस्वी में आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा इसका पुनर्निर्माण किया गया था। केदारेश्वर मंदिर 400 साल तक बर्फ में दबा रहा था। ऐसे कई रहस्य हैं जिनके बारे में शायद ही कोई जानता होगा। तो आइए आज मैं आपको केदारनाथ से जुड़े कुछ अन्य रहस्यों के बारे में बताती हूँ। ऐसा माना जाता है कि केदारनाथ मंदिर की रक्षा भैरवनाथ जी द्वारा की जाती है, जिन्हें भगवान शिव का उग्र अवतार माना जाता है। भैरवनाथ का मंदिर केदारनाथ के मुख्य मंदिर के पास ही स्थित है, जिसे छत्रपाल के नाम से भी जाना जाता है। उनका अवतार तबाही और विनाश के लिए जाना जाता है और इसीलिए उन्हें मंदिर का संरक्षक माना जाता है। भैरवनाथ रक्षक हैं, जो किसी भी तरह की बुराई को मंदिर से दूर रखते हैं और भक्ति करते हैं। यह भी माना जाता है कि केदारनाथ मंदिर के दर्शन करने वाले लोगों को भैरव बाबा के मंदिर में भी जरूर जाना चाहिए। केदारनाथ का ये मंदिर पंच केदार का हिस्सा है, जो 5 धार्मिक स्थल भगवान शिव को समर्पित है। यह सभी गढ़वाल हिमालय में स्थित है। जो भी पंच केदार की यात्रा करता है उसे सबसे पहले केदारनाथ, फिर तुंगनाथ, फिर रुद्रनाथ और मध्य माहेश्वर और फिर आखिर में कल्पेश्वर के दर्शन करने होते हैं। अगर आप भी कभी केदारनाथ की यात्रा पर जाएं तो पंच केदार के दर्शन जरूर करें। केदारनाथ के कपाट जब बंद होते हैं तो पुजारी भगवान शिव के विग्रह एवं दंडी को 6 माह तक पहाड़ से नीचे ऊखीमठ में ले जाते हैं और वहीं उनकी पूजा करते हैं। 6 माह बाद फिर उन्हें वापस केदारनाथ ले आया जाता है। दीपावली के बाद पड़वा के दिन जब मंदिर के द्वार बंद होते हैं तो मंदिर में एक दीपक जला देते हैं। 6 माह बाद जब मई में पुजारी वापस केदारनाथ लौटते हैं तो वह दीपक उनको जलता हुआ मिलता है। आश्चर्य की बात तो यह है कि मंदिर को जब खोला जाता है तो उसमें वैसी ही साफ सफाई रहती है जब उसे बंद करते समय की गई थी। मंदिर का अनुष्ठान किसी भी पुजारी द्वारा नहीं किया जाता है, बल्कि मंदिर में पूजा करने के लिए एक विशेष समुदाय के अपने सदस्य हैं। हालांकि मंदिर के अंदर मुख्य पुजारी अनुष्ठान नहीं करते हैं। प्रधान पुजारी, जिन्हें रावल कहा जाता है, और वे कर्नाटक के वीराशैव जंगम समुदाय से जुड़े हैं और केवल अपने अधीनस्थों को यहाँ की जिम्मेदारियाँ सौंप सकते हैं। मंदिर में 5 मुख्य पुजारी हैं। दिलचस्प बात यह है कि केदारनाथ मंदिर के सभी अनुष्ठान केवल भारतीय भाषाओं में से एक कन्नड़ भाषा में किए जाते हैं। पुराने समय से इस परंपरा का पालन किया जा रहा है। साथ ही सैकड़ों वर्षों से अनुष्ठानों को करने के तरीके में कोई बदलाव नहीं किया गया है, क्योंकि इसका बहुत बड़ा ऐतिहासिक मूल्य है। 3 पहाड़ों के बीच केदारेश्वर धाम स्थित है। केदारेश्वर धाम के एक तरफ करीब 22,000 फुट ऊंचा केदार, दूसरी तरफ 21,600 फुट ऊंचा खर्च कुंड और तीसरी तरफ 22,700 फुट ऊंचा भरत कुंड का पहाड़ है। सिर्फ यही नहीं, यहाँ 5 नदियों का संगम भी है। मंदाकिनी, मधुगंगा, क्षीरगंगा, सरस्वती और स्वर्णगौरी का महासंगम है। इन नदियों में अलकनंदा की सहायक मंदाकिनी के किनारे बसा हुआ है केदारेश्वर धाम। पुराणों के भविष्यवाणी के अनुसार इस समूचे क्षेत्र के तीर्थ लुप्त हो जाएंगे।
माना जाता है कि जिस दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे, बद्रीनाथ का मार्ग पूरी तरह बंद हो जाएगा और भक्त बद्रीनाथ के दर्शन नहीं कर पाएंगे। पुराणों के अनुसार वर्तमान बद्रीनाथ धाम और केदारेश्वर धाम लुप्त हो जाएंगे और वर्षों बाद भविष्य में भविष्य बद्री नामक नए तीर्थ का उद्गम होगा। 400 सालों तक कैसे बर्फ में दबा रहा केदारनाथ का मंदिर, और जब बर्फ से बाहर निकला तो पूर्णतः सुरक्षित था। देहरादून के वाडिया इंस्टीट्यूट के हिमालयन जियोलॉजिकल वैज्ञानिक विजय जोशी के अनुसार 13वीं से 17वीं शताब्दी तक यानी 400 साल तक एक छोटा हिमयुग आया था, जिसमें हिमालय का एक बड़ा क्षेत्र बर्फ के अंदर दब गया था। उसमें यह मंदिर क्षेत्र भी था। वैज्ञानिकों के अनुसार मंदिर की दीवार और पत्थरों पर आज भी इसके निशान देखे जा सकते हैं। 2013 की बाढ़ में केदारनाथ के मंदिर के अलावा बाकी सब तहस नहस हो गया था। इस मंदिर के बचने के पीछे की कहानी कुछ ऐसी है कि जब बाढ़ का पानी मंदिर के इर्द गिर्द पहुंचा था, तब एक चट्टान ऊपर से खिसककर मंदिर के पीछे आ गई थी। इस चट्टान के कारण पानी का बहाव 2 हिस्सों में बट गया था और इसीलिए मंदिर बच पाया, वरना बहाव इतना तेज था कि मंदिर का बच पाना थोड़ा मुश्किल था। केदारेश्वर मंदिर भूरे रंग के विशाल कटवा पत्थर और मजबूत शिलाखंडों को जोड़कर बनाया गया है। मंदिर का चबूतरा 6 फुट ऊंचा है और इस पर 85 फुट ऊंचे, 187 फुट लंबे और 80 फुट चौड़े खंभे हैं। मंदिर की दीवारें 12 फुट मोटी हैं। आश्चर्य की बात तो यह है कि इतने भारी पत्थरों से मंदिर का रूप कैसे दिया गया होगा। मंदिर की छत खंभों पर रखी गई है। इसमें भी आश्चर्य है कि कैसे इतने विशालकाय मंदिर की छत खंभों पर रखी गई है। पत्थरों को एक दूसरे में जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। मंदिर सबसे पहले पांडवों द्वारा बनवाया गया था, लेकिन किन्हीं कारणों से यह मंदिर लुप्त हो गया था। इसके बाद मंदिर का निर्माण 508 ईसा पूर्व जन्मे और 476 ईसा पूर्व देह त्याग गए आदि शंकराचार्य ने करवाया था। कहा जाता है मंदिर के पीछे ही आदि शंकराचार्य की समाधि बनाई गई है। इसका गर्भगृह अपेक्षाकृत प्राचीन है, जिसे 80वीं शताब्दी के लगभग का माना जाता है। पहले 10वीं सदी में मालवा के राजा भोज द्वारा और फिर 13वीं सदी में मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार केदारनाथ की कथा महाभारत के युग से शुरू होती है। जब पांडव कुरुक्षेत्र की लड़ाई में किए गए पापों का प्रायश्चित करने भगवान शिव को ढूंढने निकले थे, तब भगवान शिव उनसे छुप गए थे। शिवजी ने अपना रूप बदलकर एक बैल का कर लिया था और उत्तराखंड में छिप गए थे। जहां वो छुपे हुए थे उस जगह को गुप्त काशी कहा जाता है। पांडव काशी से होते हुए उत्तराखंड पहुंचे थे और वहां किसी तरह भीम ने भगवान शिव को खोज निकाला था। हालांकि कथा यहाँ से रोचक मोड़ ले लेती है। भगवान शिव जो बैल बने हुए थे वह जमीन के अंदरूनी भाग में छिप गए, लेकिन उनकी पूंछ और उनका कुबड़ दिख रहा था। भीम जो पांडवों में सबसे बलशाली थे, उन्होंने पूंछ से पकड़कर बैल को निकालने की कोशिश की। इसी द्वंद्व में बैल का सिर जाकर नेपाल के डोलेश्वर महादेव में जाकर गिरा और बैल का कुबड़ एक शिवलिंग के तौर पर स्थापित हो गया। इस कड़ी में पहाड़ के 2 हिस्से भी हो गए, जिन्हें अब नर और नारायण के नाम से जाना जाता है, और यही कारण माना जाता है कि केदारनाथ का शिवलिंग तिकोने आकार में है। वह आम शिवलिंग की तरह नहीं दिखता। कैसे पड़ा मंदिर का नाम केदारनाथ? दरअसल इसकी कहानी भी भगवान शिव के रूपों से जुड़ी हुई है। पौराणिक कथाओं के अनुसार असुरों से बचने के लिए देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की थी। इसी कारण भगवान शिव बैल के रूप में अवतरित हुए। इस बैल का नाम था कोदारम, जो असुरों का विनाश करने की ताकत रखता था।
इसी बैल के सींग और खुरों से असुरों का सर्वनाश हुआ था, जिन्हें भगवान शिव ने मंदाकिनी नदी में फेंक दिया था। उसी कोदारम नाम से लिया गया है केदारनाथ। आपने गौर किया होगा कि दोनों ही कहानियों में केदारनाथ में भगवान शिव ने बैल का रूप धारण किया था। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आज का मेरा ये वीडियो? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से एक इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करूँगी। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए। टिल देन, डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।